वह कौन सी चीज है जो आती तो एक को है पर भोगना कईयों को पड़ता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, क्रोध अपने आप को ही खाता है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देता है। क्रोध ही व्यक्ति को देखकर लोग दूर से ही रास्ता काट जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति की क्या गति होती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्रोध क्या है, इसे कैसे काबू करें, गुस्सा क्यों आता है। मित्रों, क्रोध वह होता है जो पश्चाताप पर समाप्त होता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कथा भागवत महापुराण में भी आती है। महाराजा अम्बरीश की चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भौतिक सुखों से परे थे और वे सतोगुण के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन राजा एकादशी का पारण करने को थे। पारण कहते हैं किसी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन, उसे पारण कहते हैं। तभी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। राजा अम्बरीश ने उन सभी ऋषियों का बहुत स्वागत किया और उनको शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण भी दिया, जिसे दुर्वासा ने स्वीकार कर लिया। दुर्वासा ने कहा, ठीक है राजन, हम आपका प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन तब तक हम सभी गंगा स्नान करने जाते हैं और लौटकर आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा को लौटने में विलंब हो गया और इधर राजा अम्बरीश के व्रत की पारण की घड़ी आ पहुंची। अम्बरीश ने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, महर्षि अभी तक लौटकर नहीं आए और मेरे व्रत की पारण घड़ी आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब राजगुरु ने परामर्श दिया कि तब तक आप तुलसी दल के साथ में जल पीकर पारण कर लें, इससे पारण विधि भी हो जाएगी और संतों से पहले भोजन करने के पाप से भी बच जाएंगे। राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने अपने योग बल से राजा का पारण जान लिया और इसे अपना अपमान समझ बैठे। अपना अपमान समझकर महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर अपनी जटा से एक बाल नोचकर राजा के ऊपर फेंक दिया। उससे कृत्या नामक राक्षसी बनकर राजा पर दौड़ पड़ी। दोस्तों, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए वहां हमेशा तैनात रहता था, अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब तो दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए इंद्र, ब्रह्मा, शिव की शरण में गए, लेकिन सभी देवताओं ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। फिर भगवान विष्णु की शरण में गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी दुर्वासा का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी यह कहकर असमर्थता जताई कि मैं तो स्वयं भक्तों के बस में हूँ, तुम्हें भक्त अम्बरीश की शरण में ही जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोधवश प्रताड़ित किया है। अब तो हार कर क्रोधी दुर्वासा को राजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। राजा ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। मित्रों, क्रोध ऐसा तमोगुण है जो क्रोध करने वाला दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रहता है। यहाँ तक कि भगवान भी उसे अपनी शरण नहीं देते हैं। बंधु, गीता भी कहती है कि क्रोध से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है और उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलने देता है, जिस कारण मनुष्य का नुकसान होता है पर औरों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है। क्रोधी व्यक्ति अपने आवेश में आकर दूसरे का इतना बुरा नहीं कर पाता है जितना कि स्वयं का होता है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को समाप्त करके मन को काला बना देता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वह सामने वाले के साथ क्या व्यवहार कर रहा है।
उसके अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए इंसान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जिसके जीवन में शांति आ जाती है उसका जीवन सुखी और आनंदमय बन जाता है। शांति क्रोध को उसी तरह रोक देती है जैसे गाड़ी में ब्रेक तेज गति को रोककर दुर्घटना से बचाता है। जो व्यक्ति अपने सभी कार्य न्यायपूर्वक तरीके से करता है उसके चित्त में सदैव शांति ही शांति स्थापित रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।